बैराग का मतलब घर से भाग जाना नहीं है, हिमालय चले जाना नहीं है, कपड़ों के रंग बदल लेना नहीं है। क्षमा कीजिएगा, ये एक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन अगर मन से न भाग पाए, मन को न छोड़ पाए, तो कहीं चले जाओ, कोई वैराग नहीं है। राग के आगे लगा है बे, मतलब बिना राग के। ये जगत है राग, और हम इस राग में हैं। राग का जो स्वभाव है वो गीला है, उसको जल कहा गया है, दलदल कहा गया है, और इससे बाहर आना सूखा हो जाना। अब मैं इसको उदाहरण के तौर पे आपसे कहता हूं। हम चलते हैं श्रीमद् देवी भागवत में। जब भगवान नारायण से मधु और कैटभ ने युद्ध किया था, तो मधु और कैटभ भी नहीं मर रहे थे, और दोनों युद्ध कर रहे हैं। बड़ा भारी युद्ध हो रहा है, 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ था, लेकिन कोई हारने को तैयार नहीं था। तब भगवान ने शक्ति की उपासना की। तो शक्ति कहती है चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूं। तो शक्ति उनकी मति पर बैठ गई। तो पहले भगवान ने पूछा था कि भाई हार मान लो। उन्होंने कहा हम क्यों माने, हम कोई हारे हैं जो हार मान ले। लेकिन जब शक्ति उनकी मति पर विराजमान हो गई दोनों की, तो भगवान ने कहा हार मान लो, मेरी शरणागति ले लो। बोला ठीक है, ले लेते हैं। दोनों ने जब ये कह दिया, अब वचन तो दे दिया, उसके बाद होश आया। बोला हमने क्या कर दिया, अपने मरने के लिए खुद कह दिया कि हमें मार दो। अब दोनों विचार करने लगे क्या किया जाए। तो दोनों ने कहा कि नहीं नहीं, बचने का उपाय है। तो वो कहते हैं कि हम वहां मरेंगे जहां राग नहीं होगा। तो राग की प्रकृति जल है। उस समय चारों ओर जल ही जल था, और उन्हें मालूम था कि कहीं सूखा है नहीं, और सूखा होगा नहीं, और हम मरेंगे नहीं, ये मार ना पाएंगे। तब दर्शन आता है कि नारायण मुस्कुराए, और अपने दिव्य शरीर को उन्होंने विराट किया, और इतना विराट किया कि जल से बाहर निकलते 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 उनका शरीर इतना अनंत ऐश्वर्य से भर गया कि उनका शरीर, जो घुटने थे बस वो जल में थे। अब पूरा शरीर से जल उतर चुका था। तो भगवान ने उन दोनों से कहा कि अब मैं तुम्हें, तुमने कहा ना बैराग, अब मैं तुम्हें सूखी स्थान की जगह देता हूं। तब उन्होंने अपनी जंघाएं दी थी। बोला आओ इस पे लेट जाओ। तो भगवान के जंघा प्रदेश पर वो दोनों लेट गए, क्योंकि वहां सूखा था। अब भगवान ने उनको शरणागति दे दी। इन दोनों के शरीर को भगवान ने फिर उसके बाद उस जल में छोड़ दिया, और इनका शरीर फिर जल में पड़ा पड़ा फूलने लगा, और धीमे धीमे फूलते फूलते उसको बोला गया मैदिनी। जो शरीर है मांस आदि, इसको मेद से मैदिनी, और वही मैदिनी को आप पृथ्वी कहते हैं। जो माटी आप देख रहे हैं ये उन दोनों के शरीर से निर्मित है। तो तात्पर्य ये है, अब मैं जो कहने जा रहा हूं बड़ी बात है, कि उन दैत्यों को भी मालूम था कि मरना है तो बैरागी होके मरो। क्या रागी होके मरना, मामला ये है।